नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग विमान की हुई है। जेवर एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग हुई। विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। नोएडा के पास जेवर में एयरपोर्ट बना है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिलों के जेवर में, जिले का जो जेवर क्षेत्र है वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और पहली बार यहाँ फ्लाइट लैंड हुई है। हालांकि ये एक टेस्ट लैंडिंग थी और एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से भी सभी ट्रायल जो है वो पूरे हो चुके हैं। आज जेवर एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग के साथ अब से कमर्शियल सेवाओं के लिए जेवर एयरपोर्ट तैयार हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर अब हो गया है। सफल लैंडिंग यहां पर विमान की हुई है, जिसका वाटर कैनन के साथ स्वागत किया गया। और ये देखिए, ये जेवर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग होती हुई, जहां वाटर कैनन से इंडिगो इस फ्लाइट का स्वागत किया गया। पहला विमान जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग के साथ और सुरक्षा के तमाम पैमानों पर भी अब जेवर तैयार है। यानी ट्रायल जितने भी सुरक्षा के थे वो एयरपोर्ट पर हो चुके हैं और इस नए एयरपोर्ट की अब शुरुआत हो गई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर, जहां अब कमर्शियल सेवाओं के लिए भी ये एयरपोर्ट तैयार। ये देखिए, वाटर कैनन से इस विमान का स्वागत किया गया। संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जहां हमने देखा कि विमान की सफल लैंडिंग हुई, अब हर चीज के लिए जेवर एयरपोर्ट तैयार है, यानी अब कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहां पर आ सकेंगी। अगर हम आपको बताएं तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार एक विमान उतरा है और उड़ान भी भरा है। एयरपोर्ट के अगर बारे में बात करें तो भाजपा सरकार में जहां एक बात लगातार कही जाती है कि यहाँ जो नेता शिलान्यास करता है वही कहीं ना कहीं उद्घाटन करता है, तो ये भी पूरी तरीके से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर आपको इसके बारे में बता दें तो इस विकास का जो अध्याय है, इसकी परिपाटी 25 नवंबर 2021 को पड़ी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास के बाद ये परियोजना ने गति पकड़ी थी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर सहित कई आसपास के क्षेत्रों में विकास के नए अवसर खुलेंगे और कहीं ना कहीं आज का दिन एक हवाई अड्डे के उद्घाटन का, बल्कि एक नए विकास के अध्याय का शुरुआत का साक्षी बनेगा। अब पूरे अगर इस एयरपोर्ट के बारे में हम आपको जानकारी दें तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि आज यहाँ पर पहली बार किसी फ्लाइट ने लैंड किया है। हालांकि ये एक टेस्ट लैंडिंग थी पारुल। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के सभी जो भी ट्रायल थे वो पहले ही पूरे कर लिए गए थे। एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग के साथ ही जेवर एयरपोर्ट कॉमर्शियल सेवाओं के लिए भी तैयार हो गया। हम आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी सुरक्षा जांच के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग की इजाजत दी थी। डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट का परीक्षण भी किया था, जिसके बाद हरी झंडी मिली और आज सुबह लगभग 11 बजे यहाँ पर पहले विमान की लैंडिंग कराई गई। हम आपको जानकारी देते हुए बता दें कि ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि IGI से उड़ान भरने के बाद 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचा था। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के पहले विमान आसमान में ही 1.5 से 2 घंटे तक चक्कर लगाया। हम आपको बता दें इस दौरान पारुल जी, जो एरोप्लेन थी इंडिगो की जो फ्लाइट थी, वो चक्कर इसलिए लगा रही थी ताकि जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले पायलट और ATC के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कितना सकारात्मक है, कितना सही है, और इसको बीच बीच में बारीकी से भी पूरा ध्यान दिया गया। स्वराज एजेंसी ने हरी झंडी दी, उसके बाद विमान ने रनवे पर लैंड किया। आज का ट्रायल जो सफल हुआ, इसके बाद से अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कॉमर्शियल उड़ानों के लिए भी खोल दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लैंडिंग करने वाली फ्लाइट में कोई यात्री नहीं रहे, विमान में सिर्फ चालक दल के सदस्य मौजूद रहे। जेवर एयरपोर्ट के रनवे को काफी खास तरीके से बनाया और इस एयरपोर्ट को बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से बनाया गया। जेवर एयरपोर्ट का रनवे लगभग 4 किलोमीटर, जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके हिसाब से 3.9 किलोमीटर है। तो पारुल, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बाकी देश दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए आज का गौरवशाली दिवस है। और जिस प्रकार से न सिर्फ इसकी बात हुई थी, कहीं ना कहीं वो परियोजना धरातल पर उतरती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। 23 साल पहले कहीं ना कहीं इसकी तैयारी की गई थी, सपना देखा गया था, वो अब पूरा हुआ है। तो सबसे बड़ी खास बात निकल कर आ रही है पारुल जी कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनाने का रिकॉर्ड भी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इस एयरपोर्ट के पास होगा। पारुल जी,
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतीश। तो एक बड़ा रिकॉर्ड भी कायम हुआ है और न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए बड़ी बात है कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का तमगा जेवर एयरपोर्ट को हासिल होने जा रहा है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर विमान की सफल लैंडिंग हुई और इसी के साथ अब तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स यहाँ से शुरू हो चुकी हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम जो पैमाने हैं, जिस स्तर पर सुरक्षा के बात होनी चाहिए, ये तमाम वो चीज़ें जिसके लेवल पर हम बात करें कि कोई भी फ्लाइट्स आए तो तमाम व्यवस्थाएं, स्टाफ से लेकर क्रू से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर अब उपलब्ध हैं। जल्द ही यहाँ पर हम कमर्शियल फ्लाइट्स की सेवा भी शुरू होते हुए देखेंगे।